मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था? हुंड और मलिकल, दो साइंटिस्ट थे, उन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया था। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के हम क्या देख लेते हैं, एक एक करके पोस्टुलेट देख लेते हैं कि ये थ्योरी हम के अंदर थ्योरी के अंदर क्या क्या माना गया था इन साइंटिस्ट के द्वारा। इन साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या होता है, ऑल इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया था कि अब तक हम क्या देख रहे थे, वीबीटी का ना, वीबीटी का अपन देख के आते खाली वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं खाली वही टेक पार्ट ले रहे थे मेरे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, और वैलेंस सेल के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ऑपोजिट स्पिन के, वही जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने मेरे पास बॉन्ड बनेंगे। ये कौन बोल रहा था? वीबीटी बोल रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोल रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पूरे एटम के अंदर जितने भी, ठीक है, एटम पूरे कंपाउंड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे क्या बना देते हैं, सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन है सारे के सारे क्या कर देंगे, इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। पहला पोस्टुलेट समझ गया कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कौन मानता है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन बट वीबीटी कौन मानती है? वीबीटी क्या मान रही थी कि खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व हो रहे थे। तो वीबीटी से इस चीज़ के अंदर ये अलग हो जाते हैं कि वीबीटी मानती है खाली वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही टेक पार्ट करते हैं, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करते हैं कि एक मॉलिक्यूल हो, अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो उसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, हमारे पास टेक पार्ट कर लेते हैं। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का पहला पोस्टुलेट समझ गया। दूसरा क्या बोलता है अपने को, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी। तो सेकंड और मेरे को स्टेटमेंट क्या बोला कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनता है कि जो छोटे छोटे मेरे पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल रह गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनेंगे, एक मेरे पास क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना देगा, एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल था वो अपना आइडेंटिटी यानी कि अपना अस्तित्व क्या कर देगा, लूज कर देगा। लूज कैसे कर देगा, क्योंकि देख पहले दो क्या थे, सिंगल सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल थे, दोनों मिलकर क्या बना दिया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो अभी क्या बचा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बचा है, एटॉमिक ऑर्बिटल तो खत्म हो गए ना, इसलिए क्या कर लेते, अपना जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है खत्म हो गए, जुड़ गए, इसलिए वो अपना अस्तित्व क्या कर देते, खत्म कर लेते थे। वही बोला कि मॉलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है वो भी अपन आगे समझेंगे, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, और एटॉमिक ऑर्बिटल जिससे क्या हो जाता है, अपना आइडेंटिटी अस्तित्व लूज कर लेते हैं, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर क्या कर लेंगे, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना देगा। फिर हाइब्रिडाइजेशन करना कैसा था कि जितने एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन अपन कंसेप्ट पढ़े थे ना पीछे, कि जितना मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने मेरे पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखने को मिल जाते हैं। तो सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर है कि जितने मैं एटॉमिक ऑर्बिटल में मिक्स करूंगा उतने ही मेरे को क्या मिलेगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया तो मुझे कितना, दो ही मॉलिकुलर ऑर्बिटल मिल जाएंगे, ठीक है, दो ही मिल जाएगा। दो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में से दो टाइप के ऑर्बिटल रहेगा, तो दो है, दो में से एक होता है बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एक होता है मेरे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल मेरे पास क्या होता है वो भी अपन देख लेते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ वेव फंक्शन, यानी कि जो वेव फंक्शन है, ठीक है, वेव फंक्शन सही से दिखाते हैं उनको क्या कर दिया, अगर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो सेम फेज वाले को ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास बॉन्डिंग बन जाता है। और इस सब्ट्रैक्ट यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए वेव फंक्शन को, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाता है, एंटी बॉन्डिंग मेरे पास बन जाता है। तो नाम में ये बॉन्डिंग, ठीक है, तो ऐड हो रहा है, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है, तो कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है तो वो चीज़ क्या स्टेबल हो जाता है, और कोई भी स्टेबल हो जाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होना चाहिए, अपने को पता ही है। तो स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, अपने को पता ही है। इसलिए जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहे हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, स्टेबल हो जाएगा तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किससे, एटॉमिक ऑर्बिटल से। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल है तो मिलकर क्या बना रहते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना देते हैं। मॉलिकुलर ऑर्बिटल अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, ठीक है, बने हैं जोड़कर, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, एटॉमिक ऑर्बिटल से, क्योंकि स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और उसका उल्टा चीज़ किस में हो जाता है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर, कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर किससे बन जाए, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बढ़ा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बढ़ता है तो उनका क्या होता है, स्टेबिलिटी घट जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उनका, ठीक है, समझ गया, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा उनका। और बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल को डिनोट कैसे कहते हैं वो भी देख लेते हैं, कि जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल है उनको सिग्मा और पाई से डिनोट करते हैं। और एंटी बॉन्डिंग को अपन कैसे कर लेते हैं, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो स्टार लगा दिया यानी कि वो एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलकर बन रहा है। और अगर कोई भी स्टार नहीं लगा यानी कि वो बॉन्डिंग है, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मेरे को मिलकर बन रहा है। फिर अगला क्या बोलता है अपने को कि जितने भी आउबा रूल है, ठीक है, अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोलते हैं ना, आउबा रूल हो गया, हुंड रूल हो गया, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जितने भी सारे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के ना जितने भी रूल पढ़ते हैं कि आउबा रूल मेरे पास हो गया, ठीक है, फिर हुंड रूल हो गया, पॉली हो गया कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अपोजिट स्पिन के साथ में सेम स्पिन वाले नहीं हो सकते। फिर हुंड क्या बोल रहा था कि पहले सब क्या भरेंगे, पहले सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर जाएगा,
जाएगा, बाद में पेयरिंग स्टार्ट हो गया। तो हुंड वाला भी हो गया, फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हो गया, फिर अबव वाला भी रूल हो जाता है कि जिसका एनर्जी कम पहले वो भरा जाएगा। तीनों रूल पता ही है ना कि अबव वाला रूल क्या था कि जिसका एनर्जी कम होता है वो पहले भरा जाता, तो वही अबव रूल था। फिर उसके बाद मेरे पास क्या आता है, हुंड क्या था मेरे पास, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। अबव साइंटिस्ट नहीं, अबव का एक वर्ड होता है, अबव साइंटिस्ट का नाम नहीं, अबव एक वर्ड है, अबव का वर्ड का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ठीक है। तो ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। हुंड ने क्या बोल दिया था, हुंड ने बोलता है कि पहले सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरोगे सबके अंदर, फिर जब अनपेयर्ड सारे के अंदर भर जाएगा तभी पेयरिंग चालू होगी। और पॉलिन ने बोल दिया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर सेम स्पिन वाला नहीं आ सकते, अपोजिट स्पिन वाला ही आ सकता है, यानी कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों के चारों क्वांटम नंबर जो है सेम नहीं होगी, अलग होगी। 3 सेम हो सकता है, तो स्पिन क्वांटम नंबर है, एक का प्लस हाफ है तो दूसरे का माइनस हाफ मेरे पास हो जाएगा। ये सारे जितने भी सारे रूल थे वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई आता है। एक और बार मैं पोस्टुलेट को समझ लेता हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दिया था, हुंड और मलिकल ने दिया था, ये समझ गया, ठीक है। और वीबीटी क्या बोल रहा था कि खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन की टेक पार्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेगा, जो मॉलिक्यूल्स जब भी बनेगा O2 हो गया, N2 हो गया, सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन करना। तो पहला पोस्टुलेट अपने को समझ गया, ठीक है। फिर दूसरा पोस्टुलेट क्या बताया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, यानी कि जो वेव फंक्शन क्या होता है जुड़ जाता है तभी मेरे पास क्या होता है बनता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल का। अब एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ने अपना क्या कर दिया, अस्तित्व क्या लूज कर दिया, तो ही बोल रहा है। और दूसरा फिर क्या बोलता है कि जितने और एटॉमिक ऑर्बिटल को मिलेगा उतने मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा, सेम टू सेम हाइब्रिडाइजेशन वाला कंसेप्ट, जितना एटॉमिक को मिलेगा उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल जाएगा। तो 2 को मिला तो 2 मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप का होता है, बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन सा, जो मेरे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसका अगर मैं कंस्ट्रक्टिव वाला कर दूँ इंटरफेरेंस तो बॉन्डिंग मिल जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव वाला इंटरफेरेंस कर दूँ तो एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। अगर कंस्ट्रक्टिव कर दूँगा स्टेबल हो जाएगा, कोई भी स्टेबल होता है उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव कर दूँ तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बढ़ जाएगा एनर्जी एज कम्पेयर टू द एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और फिर डिनोट कैसे कर लेते हैं उसको, सिग्मा पाई से, और एंटी बॉन्डिंग हुआ तो सितारा लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर जितना भी आउबर रूल, हुंड रूल, पॉली रूल सारे के सारे क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ अपने को समझ आ चुकी है। तो अपने ने क्या देख लिया अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उसके सारे के सारे अपन ने क्या देख लिया, पोस्टुलेट देख लिए। अब वो वर्ड बोला था ना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसका मतलब क्या होता था वो देख लेते हैं। लीनियर 2 होते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना, कि अपन 10th के अंदर भी पढ़ते हैं ना मैथ्स का ना, कि इक्वेशन इन 2, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, है ना, ये सब अपने को पता ही रहेगा। तो लीनियर यानी कि पावर 1 होनी चाहिए, तो पावर 1 होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी पावर 1 क्या होगी, जुड़ेगी, और मेरे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वही है, तो ये मेरे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों का पावर क्या है, 1 ही है, ठीक है। पावर रेज़ 2 क्या, पावर 1 है, ठीक है। और जोड़कर क्या बन रहा है, कॉम्बिनेशन होने के बाद में मेरे पास क्या बन रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, ठीक है। उसकी भी पावर मेरे पास क्या 1 है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल समझ गया कि पावर सबकी 1 होनी चाहिए, और कंबाइन करने के बाद में क्या बनाना चाहिए, वेव फंक्शन कंबाइन करने के बाद में क्या बनाना चाहिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाना चाहिए। और बीच में मैंने क्या लिख दिया, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या बता रहा है, प्लस यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ तो बॉन्डिंग बनेगा, या अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। तो लीनियर यानी कि पावर 1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो तो मैंने ये वाला लिख दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल है, सबकी पावर 1 है, तो देखो पावर 1 लिख दिया। फिर ये सिग्मा, ये जो साई, इसको क्या बोलते हैं, साई। साई क्या बताता है, एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो एक्सप्रेस करता है कि हाँ ये एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास हो जाते हैं। तो ये साइन बताता है कि ये ऑर्बिटल का साइन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं इसके आगे कुछ भी AO लिख दूँ तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएगा, अगर मैं इसके आगे MO लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा। तो साई क्या है मेरे पास, एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल है, ठीक है। या तो एटॉमिक ऑर्बिटल को दर्शाएगा साई, या फिर किसको दर्शाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दर्शाता है। तो साई क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन है जो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दर्शाता है। तो फील्ड समझ गया साई का, ठीक है। फिर उसका में सिग्मा पाई और सिग्मा स्टार पाई स्टार, ये सब क्या है, तो ये क्या एक्सप्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दर्शाते हैं, सिग्मा पाई और सिग्मा स्टार पाई, और सिग्मा स्टार पाई स्टार। तो सिग्मा पाई क्या बताएगी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सिग्मा स्टार पाई स्टार हुआ तो वो बोल देगा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल जो जुड़कर बने हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बने हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, अगर बॉन्डिंग वाले से बने, कंस्ट्रक्टिव से बने तो सिग्मा पाई, और डिस्ट्रक्टिव से बन रहे तो सिग्मा स्टार और पाई स्टार। तो ये समझ रहे हो, थोड़ा बहुत मैथ्स है तो ये वाला टॉपिक हार्ड गिरता है, और यहाँ से नीट वाला सवाल उठाएगा, मैं लिख कर देता हूँ, ठीक है। और यही फंसोगे अगर टफ पेपर आया तो।
यही टॉपिक करना है, ठीक है, ये सबसे हार्ड टॉपिक हो जाता है। तो ध्यान से देखना है। तो मैंने क्या बोला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ कि जो मेरे पास क्या बनेगा, जो साई जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बन जाएगा, या तो कंस्ट्रक्टिव से बन जाएगा, यानी दोनों मेरे पास ऐड हो जाएगा, और डिस्ट्रक्टिव से बन जाएगा। कंस्ट्रक्टिव से बनता है तो इसको बोलते हैं सिग्मा पाई बोल देते हैं और बॉन्डिंग बोल देते हैं, और डिस्ट्रक्टिव से होता है इसी को स्टार लगा देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, एंटी बॉन्डिंग बोल देते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये सारे हो जाते हैं मेरे पास, ठीक है, समझ गया ये वाला, ठीक है, चार्ट से ये वाला समझ गया। हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में, ठीक है। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से मिलकर बने, उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कैसा क्या खेला हो जाता है वो अपन सीख लेते हैं। तो बॉन्डिंग कैसे बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। किससे बना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। तो बॉन्डिंग अपने को पता है, ठीक है, अपन पढ़ के आए थे कि साइन सेम होना चाहिए, सेम फेज वाला सेम फेज के साथ में मिलता है तो उसको बॉन्डिंग बोल देते हैं, और सेम फेज वाला अपोजिट साइड फेज के साथ में मिलता है तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, एंडिंग बॉन्डिंग बोल देते हैं। और प्लस माइनस क्या है मेरे पास, साइन चार्ज को नहीं बताते, क्या फेज को बताते हैं। प्लस यानी कि अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस और नेगेटिव यानी कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी चीज अपन क्लियर करके वीबीटी के अंदर आ ही चुके हैं ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि एक मेरे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक और एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया और दूसरा मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल ले लिया। अब बॉन्डिंग करना है तो दोनों के दोनों क्या फेस सेम रहेगा, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी मेरे पास क्या फेस सेम रहेगा। और ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों अगर जुड़ेंगे तो मेरे पास कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये मेरे पास ये हो गया और दूसरा मेरे पास जुड़ने के बाद में ये मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब मैं ध्यान से देखो इसके अंदर, ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मिलता है, बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम मिलता है इन द इंटरन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को कहाँ पर मिलता है, तो ये देखो इसका ये न्यूक्लियस ये है और इसका मेरे पास न्यूक्लियस ये है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ओवरलैप अपने को कहाँ पर दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा ओवरलैप हुआ है और यहाँ पर थोड़ा मेरे पास क्या ओवरलैप हुआ है। देखो ये ग्रीन कलर जो मैं शेड कर रहा हूँ वो ओवरलैप हुआ है और इसमें भी क्या किया, यहाँ पर ओवरलैप किया है। तो ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ द बॉन्डेड एटम, यानी कि जो न्यूक्लियर है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियर दिख रहे हैं, ठीक है, ये न्यूक्लियर और ये न्यूक्लियर, इन न्यूक्लियर के दोनों के बीच में ओवर ग्रीन कलर क्या है या ब्लू कलर के बीच में, ठीक है, न्यूक्लियर के बीच में। और कहाँ पर है, इन द इंटर न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि जो इंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस है, ठीक है, इतना जो स्पेस दिख रहा है वहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को देखने को मिल रही है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर देखने को मिलती है, कंसेप्ट से समझ गया। वापस मैं बताता हूँ कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या हो जाता है, जब सेम फेज वाले मेरे पास जुड़ जाते हैं। फेज यानी कि क्या होता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हो गया तो पॉजिटिव फेज, बिलो हो गया तो नेगेटिव फेज। तो मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूँ, ठीक है, एक प्लस माइनस वाला, ठीक है, प्लस यानी कि अबव द फेज रहेगा प्रिंसिपल एक्सिस और माइनस यानी कि बिलो रहेगा। और दूसरा मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो भी मेरे पास क्या रहेगा, प्लस माइनस रहेगा। मैं इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे क्या करेगा, ये दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप एक दूसरे के अंदर कर लेंगे। अब इसका ना मैं क्या बता रहा हूँ कि इसका ये वाला न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस ये है और इसका न्यूक्लियस ये है। तो न्यूक्लियस मेरे पास क्या, ये दोनों मेरे पास क्या न्यूक्लियस है और ओवरलैप क्या कर रहे हैं, ये वाला रीजन के अंदर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, जो मैंने हरा रेस कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, ये वाला रीजन के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप, ठीक है। और इसका न्यूक्लियस ये है और इसका और भी न्यूक्लियस ये है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है, देखो बिटवीन द न्यूक्लियर, यानी दोनों न्यूक्लियर के बीच में हरे हरे रीजन है, ठीक है, ये न्यूक्लियर के बीच में हरे हरे रीजन है। और कहाँ पर है मेरे पास, इन द इंटरन्यूक्लियर स्पेस है, ठीक है, वही बिटवीन द न्यूक्लियर हो जाता है। और इंटरन्यूक्लियर स्पेस यानी कि बिटवीन द न्यूक्लियर को इंटरन्यूक्लियर स्पेस ही बोलते हैं। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर हो जाती है मेरे पास, बिटवीन द न्यूक्लियर या फिर इंटरन्यूक्लियर स्पेस मेरे पास हो जाती है। और ये चीज़ दही एडवांस में पूछा गया, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या किया, थोड़ा बहुत स्ट्रेस डाला गया, ठीक है। और नीट के अंदर भी पूछने का पूरा चांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट समझ गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डिंग के कहाँ पर हो जाती है, बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर हो जाती है, ठीक है, ये समझ गया। फिर एंटी बॉन्डिंग का समझ लेते हैं कि कहाँ पर हो जाता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एंटी बॉन्डिंग का अपने को पता है कि एक मैंने ये ले लिया, एंटी बॉन्डिंग करना क्या हो जाता है मेरे पास, अपोजिट साइन का हो जाता है, अपोजिट साइन का हो जाता है ना एंटी बॉन्डिंग करना। तो एक मैंने ये ले लिया और दूसरा क्या मैंने क्या ले लिया, माइनस वाला, एक प्लस का माइनस से जुड़ेगा और माइनस मेरे पास प्लस से जुड़ेगा। तो प्लस माइनस एंटी बॉन्डिंग है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, जुड़ेगा नहीं तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो प्लस वाला इससे दूर भाग जाएगा और ये वाला भी दूर भागेगा तो रिपेल कर लिया और ये भी मेरे पास क्या कर रिपेल कर लिया। अब देख लेते हैं इसके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे पास कहाँ हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स ही है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ये सारे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स ही है, चार अपने को इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स दिख रहे हैं ना। और इंटरन्यूक्लियर स्पेस क्या है मेरे पास, ये दोनों न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके ये दोनों न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इसका है, ये न्यूक्लियस इसका है। तो इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर स्पेस मेरे पास ये है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरा कहाँ जा रहा है, इंटरन्यूक्लियर स्पेस के अवे जा रहा है ना, इंटरन्यूक्लियर स्पेस के अवे जा रहा है, किसका ना एंटी बॉन्डिंग करना। तो वही बोलता है कि अवे फ्रॉम द स्पेस ऑफ द इंटरन्यूक्लियर स्पेस एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग मैं बता रहा हूँ, एंटी बॉन्डिंग क्या होता है मेरे पास, प्लस मेरे पास क्या होता है, माइनस से जुड़ता है, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, फेस को बताता है। अगर एक अबाउ द फेस वाला है, एक बिलो द फेस वाला है, तो क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, जब फेज अलग होता है तो क्या होता है, रिपेल
रिपेल करेगा तो दूर दूर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये दोनों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो बीच में और इंटरन्यूक्लियर स्पेस भी क्या रहेगा, इनके बीच में रहेगा। तो इंटरन्यूक्लियर स्पेस के अवे फ्रॉम द चले जाते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर जाएगा, एंटी बॉन्डिंग के अंदर अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर स्पेस चले जाता है। तो ये जो पॉइंट थे जे एडवांस में आया था, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से क्या क्या स्ट्रेस करके बता दिया है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाता है उसके अंदर मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाता है वो बिटवीन द हो जाती है, और एंटी बॉन्डिंग के ना अवे हो जाता है। बिटवीन कैसे हो जाती है, तो एक मेरे पास ये हो जाता है और ये मेरे पास ये दूसरा जुड़ जाता है, तो ये दोनों इंटरन्यूक्लियर है, ठीक है। तो मेरे पास क्या न्यूक्लियस है, ये दोनों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में ये स्पेस है, और न्यूक्लियस के बीच में स्पेस में क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है बॉन्डिंग के अंदर। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एक मेरे पास क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो क्या कर लेगा, एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करेंगे, ऐसे रिपेल कर लेंगे, तो एक प्लस और एक माइनस, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये सारी वो क्या हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर स्पेस के अवे मेरे पास चली जाती है। तो यही वाली चीज़ मुझे समझानी थी, ठीक है। ये वाला अपने को समझ आ चुका है। जो मेरे पास जो बॉन्डिंग मैंने क्या बोल दिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, तो उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन ऐसा होता ही क्यों है, एकदम डीप कंसेप्ट क्या है इसका, कि बॉन्डिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस स्टेबल ही क्यों होता है, वो अनस्टेबल क्यों नहीं होता है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा रीजन हम समझ लेते हैं डीप का, ठीक है, पूरा डीप देख लेते हैं जो एनसीईआरटी के अंदर अपने को दिया गया है, ठीक है। तो देखो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, अपने को समझ गया। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि अगर क्या हो जाता है मेरे पास पॉजिटिव फेस वाला पॉजिटिव के साथ में जुड़ जाएगा, नेगेटिव फेस वाला नेगेटिव फेस के साथ में जुड़ जाएगा, तो क्या कर लेंगे, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ऐसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर स्पेस हो जाता है। तो जो इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच में क्या हो जाएगा, ये ग्रीन का ओवरलैप कहाँ पर हो रहा है, न्यूक्लियस के बीच के स्पेस में हो रहा है। तो अभी अपन देख के आते हैं, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होता है, बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर स्पेस हो रहा है, यानी कि न्यूक्लियस के स्पेस के बीच में ओवरलैपिंग मेरे पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरे को मिल रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, देख लो इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, न्यूक्लियस के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है मेरे पास, पॉजिटिव। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है मेरे पास नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है ना उनको पकड़ कर रखेगा, और कोई भी चीज़ को पकड़ कर रखते हैं ना तो वो क्या होता है मेरे पास, स्टेबल हो जाता है मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ लो कि तुम किसी का हाथ थाम कर रख रहे हो कि भाई कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी तुझे दूंगा एकदम पूरा एकदम जीवन भर तक, ठीक है। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे पकड़ के रख रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, किसी चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। तो वापस इसका रीजन समझ लेते हैं क्या, कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हो जाता है मेरे पास क्या होता है, स्टेबल क्यों हो जाता है, उसकी एनर्जी मेरे पास कम क्यों हो जाती है, ठीक है। तो उसका पूरा मैं क्या लेता हूँ, रीजन समझ लेते हैं। तो मैं वापस बताता हूँ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा रहेगा, तो एक मेरे पास पॉजिटिव रहेगा, दूसरा भी पॉजिटिव रहेगा, तो दोनों क्या करेगा, ऐसे मेरे पास ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। जब ये वाला पॉजिटिव साथ में जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा, और ये मेरे पास ये वाला जो रीजन है उसको क्या बोल दूंगा मैं, ओवरलैप वाला रीजन बोल दूंगा, ठीक है। और ये क्या है, इन दोनों का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर स्पेस। तो इंटरन्यूक्लियर स्पेस के अंदर ही कहाँ पर होता है मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर मिल रहा है मुझे, इंटरन्यूक्लियर स्पेस के बीच में मिल रहा है। तो देखो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर मैंने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर दिया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बीच में जो ओवरलैपिंग स्पेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ओवरलैपिंग रीजन जो है कहाँ पर मिल रहा है, इंटरन्यूक्लियर स्पेस के बीच में मिल रहा है, ये दो न्यूक्लियस के बीच के स्पेस में मिल रहा है। तो देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिल रहा है, न्यूक्लियस के बीच में मिल रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस क्या दोनों पॉजिटिव है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करेगा, थाम कर रखेगा कि कुछ भी हो जाए मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो कोई भी चीज़ को ऐसे अपन विश्वास देते हैं ना, कभी बोलते भाई तू बढ़ आगे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तो वो अपने मन में क्या चाहता है कि हाँ भाई मैं स्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे पीछे लोग खड़े हैं, ठीक है, कुछ भी होगा लोग संभाल लेंगे। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, नेगेटिव है, तो इन दोनों न्यूक्लियस को क्या करके, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को क्या अट्रैक्ट करके रखता है और थाम कर रखता है, स्टेबल बना रखता है। तो इसलिए पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल हो, इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और उसकी एनर्जी क्या हो जाता है मेरे पास, कम हो जाता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबल क्यों हो जाता है, समझ गया, ठीक है। तो और कोई भी चीज़ स्टेबल होता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फिर अगला रीजन देख लेते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास क्या अनस्टेबल क्यों होता है, वो वाला रीजन देख लेते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या क्या होता है, मुझे पता है। यहाँ से देख लें एंटी बॉन्डिंग क्या होता है, मेरे पास एक ऑर्बिटल दूसरा ऑर्बिटल, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम फेज वाला नहीं है, ये चार्ज नहीं बताते प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या होता है, फेज को बताता है। मतलब एक अबाउ द प्रिंसिपल एक्सिस एक बिलो द है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब एक दूसरे को
क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। कैसे करेगा, ऐसे रिपेल कर लेगा एक दूसरे को। तो मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल जाएगा जहाँ पर क्या ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये माइनस, और ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। और इन दोनों का न्यूक्लियस क्या हो जाएगा मेरे पास, इन दोनों का ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि जो ये लोब से इलेक्ट्रॉन के कहाँ पर है, न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है, न्यूक्लियस के क्या बहुत अवे है। तो क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग का मेरे पास क्या डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द इंटरन्यूक्लियर स्पेस। तो न्यूक्लियर स्पेस के बहुत अवे हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बहुत दूर है, इलेक्ट्रॉन क्या है न्यूक्लियस के दूर है, न्यूक्लियस बीच में। तो इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस के, मतलब यानी कि नेगेटिव चार्ज दूर है पॉजिटिव के, तो नेगेटिव पॉजिटिव को होल्ड नहीं कर रख पाएगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पकड़ कर नहीं रख पाएगा, नहीं बोल पाएगा कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को चल रहा है, ये नहीं बोल सकता, हर वक्त नहीं रह सकता ये साथ, ठीक है, कुछ लड़ाई उसको खुद लड़नी पड़ेगी न्यूक्लियस को, समझ रहे हो। तो वही है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन जो दूर है किसके, न्यूक्लियस के, तो वो उसको पकड़ कर नहीं रखेगा, पकड़ कर नहीं रख पाएगा, तो स्टेबल ज़्यादा नहीं माना जाएगा, तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा चलता नहीं है, ठीक है। तो वही रीज़न है इसका, ठीक है। तो वाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल क्यों हो जाता है वो समझ गया, ठीक है। अनस्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है दूर हो जाता है न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस को पकड़ कर नहीं रख पाता। और बॉन्डिंग स्टेबल क्यों होता है समझ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है मेरे पास दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो जाता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो दोनों पॉजिटिव को अच्छे आराम से पकड़ कर रख लेते हैं। फिर अपने को क्या बोलता है कि डू एमओटी फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ है, तो उसको तो हर कोई फॉलो करता है, तो हाँ इसको फॉलो करता है। कैसे, देख लो, सबसे ज़्यादा एनर्जी, सबसे अनस्टेबल कौन है, एंटी बॉन्डिंग, तो एंटी बॉन्डिंग सबसे अनस्टेबल, स्टेबिलिटी कम है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बॉन्डिंग, तो उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। और बीच में किसकी हो जाएगी, प्योर ऑर्बिटल की, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे बीच में हो जाएगी। तो एनर्जी का ऑर्डर अपन ने देख लिया, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग का मेरे पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और बॉन्डिंग का मेरे पास एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। दो टोटल एनर्जी लेकिन मेरे पास क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है, ठीक है। टोटल जो एनर्जी होता है मेरे पास क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। यानी कि जो हम एनर्जी पहले जो हमारे पास था, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब जुड़ रहे थे बॉन्डिंग बनने से पहले, क्या मॉलिक्यूलर बनने से पहले, वो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी को जोड़ दोगे तो उतना ही आएगा। यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या कर लेता है, फॉलो कर लेता है, ठीक है। तो अभी तक अपन ने क्या देख लिया, एमओटी को अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो एक और मैं एमओटी का पूरा क्या करा, रिवाइज करा देता हूँ। ये एमओटी मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है कि वीबीटी क्या बता रहा था, वीबीटी बता रहा था अपने को कि मेरे पास खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट कर लेते हैं। फिर जो ठीक है उसके अंदर, फिर उसके अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड, ठीक है, जोड़ेगा उतने मेरे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेरे पास बन जाएगा, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन रहा है तो उसको बोल देता है बॉन्डिंग, और इंडिस्ट्रक्टिव से बन रहा है तो एंटी बॉन्डिंग। कंस्ट्रक्टिव से कोई भी चीज़ बनता है तो स्टेबल हो जाता है, तो उसका एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और डिस्ट्रक्टिव से बनता है तो अनस्टेबल हो जाएगा और एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और सारे के सारे बहुत सारे रूल मेरे पास यहाँ पर क्या फॉलो हो जाते हैं। और ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि पावर सबकी 1 हो जाती है, ठीक है। और ये साई किसको एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल का एक्सप्रेशन हो जाएगा। साई के अगर मैं एमओ लिख दूँ तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, अगर, ठीक है। और अगर मैं एओ लिख दूँ साई के आगे तो क्या करेगा, एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या करेगा, रिप्रेजेंट कर लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने क्या देख लिया कि फिर उसके बाद में मैंने क्या था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पूरा देख लिया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या होता है मेरे पास, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसा होता है, और एंटी बॉन्डिंग में कैसा हो जाता है। तो बॉन्डिंग के अंदर मेरे पास क्या था, दोनों चीज़ एक दूसरे के मिल जाएंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ओवरलैप वाला जो रीजन है दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के बीच में मेरे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस के दोनों बीच में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों को क्या करेगा, होल्ड करके रख लेगा, दोनों को होल्ड करके रख लेगा यहाँ पर, तो स्टेबल हो जाएगा। कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाएगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बॉन्डिंग एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी हो जाता है वो न्यूक्लियस के बीच में हो जाता है, इंटरन्यूक्लियर स्पेस के बीच में हो जाता है, इसलिए बॉन्डिंग मेरे पास स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और एंटी बॉन्डिंग करने क्या होता है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि अपोजिट फेज वाले तो रिपेल कर लेंगे, तो मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन के जो लोब्स है वो न्यूक्लियस के दूर है, न्यूक्लियस के दूर है तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा, तो पकड़ नहीं पाएगा, ठीक है। जब भी जरूरत रहेगी वो नहीं आ पाएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन नहीं अगर आ पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके अंदर हो जाती है, एंटी बॉन्डिंग के अंदर होता है। फिर मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल के ना बीच में हो जाती है, फिर बॉन्डिंग की सबसे कम हो जाती है। लेकिन टोटल एनर्जी जो होता है मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर लेता है, यानी कि जो पहले जो बन रहे थे, ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल जो पहले जुड़ रहे थे और बाद में जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मेरे पास और एंटी बॉन्डिंग मेरा ऑर्बिटल बनने जुड़ने के बाद में उनका इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी मेरे पास सेम हो जाता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर लेता है। ये क्या अपन ने एमओटी का ना इतना सीख लिया, तो मैंने पूरा को क्या कर लिया, समराइज करके बता दिया है। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास कंडीशंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन हो गए तो उनके कैसे कैसे कंडीशन अपने को चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन को याद रखने का मेरे पास ट्रिक है SEO, क्या SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है।
तो एस सी ओ करके याद रखना। एस से मेरे पास हो जाएगा सिमेट्री होना चाहिए, ठीक है। ई से हो जाएगा एनर्जी सेम हो जाना चाहिए, और ओ से मेरे पास क्या हो जाएगा, उनका ओवरलैप अच्छा हो जाना चाहिए, ठीक है। ट्रिक के एस सी ओ, ठीक है। पहले सिमेट्री सेम होना चाहिए, जो भी ओवरलैप हो रहा है मेरे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, उनका सिमेट्री क्या होना चाहिए, मॉलिकुलर एक्सिस के अबाउट सेम होना चाहिए। अगर 2px है तो वो 2px के साथ में ही ओवरलैप करेगा, 2px है और 2py है तो वो वाला ओवरलैप नहीं माना जाएगा। तो सिमेट्री सेम होना चाहिए, यानी कि x के साथ में करेगा, y के साथ में करेगा, z के साथ में करेगा। सिमेट्री हमारे पास सेम होना चाहिए। मैक्सिमम ओवरलैप एक्सटेंड, यानी जो ओवरलैप का जो एक्सटेंड है, ठीक है, वो एकदम खतरनाक ऐसे ओवरलैप हमारे पास करना चाहिए, ठीक है। अंदर ही अंदर मस्त घुस जाना चाहिए, मैक्सिमम तक हो जाने चाहिए। और क्या हो जाता है, एनर्जी मेरे पास सिमिलर हो जानी चाहिए, तभी क्या करेंगे, सिमिलर एनर्जी वाला ही क्या हो जाता है, मस्त ओवरलैप करते हैं। तो एनर्जी सिमिलर कैसे, यानी कि एक 1s हुआ तो दोनों कर लेगा ओवरलैप, 2s होगा तो कर लेगा, लेकिन एक 1s हुआ दूसरा 2s होगा तो ये नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी तो अपने को आता ही है ना अब्बर रूल से। अब्बर रूल से एनर्जी कैसे निकालते हैं, n+l रूल से निकालते हैं ना एनर्जी, n+l रूल से देख लेते हैं, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, n+l। तो सबसे पहले इन दोनों में देख लेते हैं किसकी कितनी एनर्जी है। इसका n1 है और इसका s का l कितना 0 ज़्यादा, इसका 1 हो जाएगा n+l, और इसका 2 है +0 तो 2 तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 2s की एनर्जी ज़्यादा है और 1s से है, तो यहाँ पर सिमिलर एनर्जी वाले जोड़ते हैं, तो इसलिए ये वाला नहीं जोड़ेगा। तो समझ गया कंडीशन क्या क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने के लिए, SEO सर्च इंडिंग ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सिमेट्री होना चाहिए, x में होना चाहिए, y में होना चाहिए, z में होना चाहिए, फिर एक्सटेंड एकदम मैक्सिमम एक्सटेंड करना, ओवरलैप करना चाहिए, और एनर्जी ये लोग का क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना, सिमिलर मेरे पास हो जाना चाहिए n+l रूल से, ठीक है। n+l रूल से हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी एकदम बराबर होना चाहिए। तो हम देख लें जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं, ठीक है, उनके अपन क्या देख लेते हैं, अभी डायग्राम्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, डायग्राम्स देख लेते हैं, और एक एक को मस्त अच्छे से डिस्कस भी करते जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जब एक 1s और 1s, ठीक है, जब मेरे पास आकर मिलेंगे, ठीक है, और मेरे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे और क्या, और SS वाले, ठीक है, सिग्मा बनाएंगे, तो मेरे पास कैसे बन जाएगा। तो पहले देख लेते कैसे बन जाएगा। तो अपने को पता है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, बॉन्डिंग बन रहा है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी कि जो पहला 1s है उसका पॉजिटिव है तो दूसरे का भी 1s का भी मेरे पास करेगा पॉजिटिव रहेगा। तो बॉन्डिंग यानी कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज है नहीं, चार्ज नहीं, फेज बता रहे कि दोनों अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये चीज़ मैंने 10 बार बता दी है। तो ये क्या कर लेगा, ये दोनों क्या कर लेगा, जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद में कैसा बन जाएगा, ऐसे एक बड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पर इन दोनों का पॉजिटिव बीच में आ जाएगा, और इसके पास एक ठीक है, क्या था मेरे पास न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में आ जाएगा, न्यूक्लियस क्या कर लेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पकड़ कर रख लेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर मेरे पास बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर बन गया। अब ये वाला स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, हमेशा एक चीज़ अपने को मानने का, ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है ना मेरे पास, उसको जेड एक्सिस हमेशा क्या मान लेने का, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। जेड एक्सिस कौन सा मानने का, हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस का मान लेते हैं अपन, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को क्या माना, जेड एक्सिस। अब इसका ना नोडल प्लेन क्या होता है, ठीक है, नोडल प्लेन यानी कि ऐसा प्लेन हो जाता है, ठीक है, अगर मैं उसको ठीक है ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, काटूँ तो 0 मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरे को ऐसा कोई प्लेन मिल रहा ही नहीं है कि अगर मैं ऐसे काटूंगा तब भी ये इस वाले जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, ऐसे काटूंगा तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऐसे काटूंगा तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। तो खाली जगह मेरे पास कोई नहीं है जहाँ से एक प्लेन निकले। तो नोडल प्लेन क्या होता है, नोड यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी ना हो, खाली हो, ठीक है। तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा, मतलब ऐसी जगह से एक प्लेन पास कर रहा है, प्लेन यानी कि अपने को पता है, ठीक है, प्लेन पेपर जैसा। तो ऐसी जगह से मैं चक्कू जैसा काटूंगा, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, उसको बोल देता अपन नोडल प्लेन। तो यहाँ पर कहीं से भी काटो अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल ही रहा है, क्योंकि पूरा गोलू मोल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी जगह है ना। तो यहाँ पर मेरे नोडल प्लेन 0 हो जाएगा, क्या होगा, नोडल प्लेन 0। और एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ ये मेरे पास सिमेट्रिकल है क्या, जेड एक्सिस का अबाउट जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसका अबाउट सिमेट्रिकल है क्या, ये नहीं है। कैसे सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, देख लो, ये मैंने इसे कर लिया, ठीक है। तो ये वाला सिमेट्रिकल है क्या, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अबाउट, बताओ, ठीक है। ये जो सिग्मा है वो सिमेट्रिकल है क्या, तो हाँ सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, देखो ऊपर भी वो उतना ही है और नीचे भी मेरे पास उतना ही दिख रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो ये वाला सिग्मा मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा जो बॉन्डिंग वाला है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि उतना ही ऊपर भी वो उतना ही दिख रहा है सेम और नीचे भी उतना ही दिख रहा है। तो सिमेट्री यानी कि आधे आधे में इक्वल पार्ट में काट देना, उसको सिमेट्री बोल देते हैं। तो पहला सिग्मा SS सिग्मा देख लिया, तो SS सिग्मा के कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं, सिग्मा 1s हो गया, फिर सिग्मा 2s हो गया, ये SS सिग्मा के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के। दूसरा देख लेते हैं अपन एंटी बॉन्डिंग वाला। तो बॉन्डिंग यानी क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, ठीक है, दोनों फेज सेम फेज वाले ऐड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या कर लो, सेम फेज वाले को घटा दो,
या फिर अपोजिट फेज वाले को ऐड कर दो। दोनों का मतलब एक ही होता है कि सेम फेज वाले को घटा दिया या फिर अपोजिट फेज वाले को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो उसका ना मेरे पास एंटी बॉन्डिंग का ना मेरे पास क्या बच जाता है, ये एंटी बॉन्डिंग है तो ये क्या करेगा, सेम फेज वाले रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा थोड़ा सा दूर जाएगा और ये भी थोड़ा सा मेरे पास दूर जाएगा। तो और जेड एक्सिस तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ही हमारे पास, और सेम टू सेम यहाँ पर भी हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो ये भी दूर जाएगा, ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो एक तरीके से माइनस ही हो रहा है मेरे पास। ठीक है, तो दोनों डिस्ट्रक्टिव कोई बता रहा है, या तो ऐसा लिख लो या तो ऐसा लिख लो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, रिपेल करेंगे तो एक पूरा इसके जैसे इकट्ठा नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई प्लेन है क्या, ऐसा कोई, ठीक है, ऐसा प्लेन को है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, हाँ है ना, ये वाला प्लेन है जहाँ पर देखो, ये वाला प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो यहाँ से अपन काट सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं मिला क्योंकि यहाँ पर गोलू है, यहाँ पर गोलू है, बीच में गोलू कोई है ही नहीं, इसलिए एक नोडल प्लेन अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जेड एक्सिस का बहुत सिमेट्रिकल है क्या, अगर मैं जेड एक्सिस देखूँ तो ऊपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है और नीचे भी यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऊपर भी नेगेटिव है थोड़ा सा और नीचे भी नेगेटिव है, तो ये सिमेट्रिकल है जेड एक्सिस का अबाउट, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी थोड़ा पॉजिटिव, ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव और नीचे भी थोड़ा नेगेटिव, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो ये मेरे पास दोनों सिग्मा, ठीक है, तो अपन ने क्या देखा कि सिग्मा में कोई भी हो, सिग्मा बॉन्डिंग वाला हो या फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो, वो हमेशा क्या रहेगा मेरे पास, सिमेट्रिकल हो जाता है। किसके अबाउट, अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है। ठीक है, तो एस के वाला, एस वाला तो हो ही जाता है। फिर देख लेते हैं पीपी वाला सिग्मा, देख लेते क्या देख लेते हैं, पीपी वाला सिग्मा, सिग्मा तो सिग्मा यानी कि बॉन्डिंग, बॉन्डिंग यानी कि सेम फेज वाले ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये ले लिया और मैंने ये ले लिया, दोनों के दोनों सेम फेज है, तो कैसे हो जाएगा, सेम फेज वाले एक दूसरे में घुस जाएंगे, तो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव वाला एक दूसरे के घुस जाएगा और ऐसा बन जाएगा, और नेगेटिव वाले क्या हो जाएगा, साइड में रह जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, टॉफ़ी जैसा, देखो चॉकलेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं बना क्या, देखो चॉकलेट जैसा स्ट्रक्चर, चॉकलेट आता ना, बस ऐसा खोलते हैं चॉकलेट का रैपर का जैसा, फिर खाते हैं उसको, चॉकलेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसके अंदर मेरे पास नोडल प्लेन है कि नहीं, क्या होता है नोडल प्लेन इसके अंदर है कि नहीं, वो देख लेते हो। तो नोडल प्लेन मेरे पास क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है, तो कोई ऐसा कोई प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं है। यहाँ दो प्लेन दिख रहा है, एक ये वाला प्लेन दिख रहा है मेरे को और एक ये वाला प्लेन दिख रहा है, यहाँ से काटो तो मेरे पास कोई भी गोलू मोलू इलेक्ट्रॉन का नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन अपने को कितने देखने को मिल रहे हैं, दो नोडल प्लेन अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस स्ट्रक्चर में कितने मेरे पास, दो नोडल प्लेन मिल रहा है। और ये क्या सिमेट्रिकल है क्या, जेड एक्सिस का बहुत, तो अपन देख लेते हैं। और ये जेड एक्सिस है, इसके ऊपर भी थोड़ा नेगेटिव, नीचे भी थोड़ा नेगेटिव, ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव, नीचे भी थोड़ा पॉजिटिव, ऊपर भी नेगेटिव थोड़ा और नीचे भी थोड़ा नेगेटिव, तो सिग्मा मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला भी मेरा सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास दो नोडल प्लेन अपने को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जेई एडवांस में आते हैं नोडल प्लेन वाले सवाल। फिर आता है अगला देख लेते हैं, इसका एंटी बॉन्डिंग देख लिया। एंटी बॉन्डिंग यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या फिर इसको अपोजिट करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग क्या होता है मेरे पास, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में क्या करना है, अपोजिट फेस ऐड होता है, यानी कि अगर प्लस है, प्लस को माइनस से जोड़ दोगे तो प्लस माइनस का अगर रिपेल कर देगा, रिपेल करेगा तो क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो ये दूर गया और ये मेरे पास कहा गया, दूर चला गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये भी दूर चला गया और ये भी मेरे पास क्या हो गया, दूर चला गया। कैंडी जैसे ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, चॉकलेट जैसे ही स्ट्रक्चर है। यहाँ पर नोडल प्लेन अपने को कितना मिला है, ऐसा कौन, कितने प्लेन है, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, कितने सारे प्लेन है, 3 प्लेन मिल रहे हैं, एक तो ये वाला, एक ये बीच वाला और एक मेरे पास ये वाला, तो 3 नोडल प्लेन अपने को यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये भी और देख लेते हैं, ये सिमेट्रिकल है कि अपने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का, अगर मैं ये खींच लूँ तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे, तो सिग्मा मेरे पास क्या हो जाए, ये वाला भी मेरे पास क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल हो जाता है अपने बॉन्ड एक्सिस के अबाउट। तो अपन ने एक चीज़ नोटिस किया कि सारे के सारे जो सिग्मा है, या तो बॉन्डिंग वाले हो सिग्मा या फिर सिग्मा स्टार या फिर एंटी बॉन्डिंग वाले, सारे के सारे अपने जेड एक्सिस के अबाउट क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो जाता है। और यही है नीट 2023 मणिपुर का सवाल था कि सिग्मा बॉन्ड्स, स्टेटमेंट में था कि सिग्मा बॉन्ड्स आर सिमेट्रिकल अबाउट देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो हाँ, कोई भी सिग्मा होने, तो सिग्मा स्टार हो या फिर सादा वाला सिग्मा हो, यानी कि बॉन्ड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो या फिर सिग्मा बॉन्डिंग हो, सारे के सारे क्या होता है, अपने जेड एक्सिस का अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है ना, अपने जेड एक्सिस के अबाउट क्या, सारे के सारे सिमेट्रिकल। ये देख लो, पहला वाला में क्या था मेरे पास, जेड एक्सिस है, ऊपर भी थोड़ा पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, इसका नाम जेड एक्सिस क्या, ऊपर तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये वाला भी मेरे पास कैसा है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो सारे के सारे मेरे पास क्या अपने जेड एक्सिस के ऊपर अबाउट क्या हो जाता है, कोई भी होने तो, या फिर सिग्मा हो या फिर सिग्मा स्टार हो, सारे के सारे अपने क्या हो जाता है, जेड एक्सिस का अबाउट क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल अपने को देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देख लिया। अब आ जाता है अपन पाई के ऊपर आ जाता है, तो पाई के अंदर दो हो जाएगा, एक तो बॉन्डिंग और एक हो जाता है मेरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग यानी कि सेम फेज वाले मेरे मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई कैसा बनता है, तो सिग्मा सारे के सारे अपन ने हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनाया। ठीक है, तो देख लो हेड ऑन यानी कि गले मिलना, ठीक है, एकदम, ठीक है, एकदम कड़क गले मिलना, तो ये दोनों देखो एकदम हेड ऑन आ गए, कड़क गले मिल रहे हैं। तो सारे के सारे अपन ने सिग्मा कौन सा बनाया, हेड ऑन ओवरलैपिंग, यानी कि एकदम कड़क गले मिल रहा है। ठीक है, तो सिग्मा सारे के सारे अपन ने कौन सा बनाया, हेड ऑन ओवरलैपिंग से मिलकर बनाया गया। ठीक है,
लेकिन अब पाई पाई अपने को क्या पता है, पाई यानी कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाता है, भाई यानी कि गले में हाथ डाल के हाथ डाल दे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते थे, पाइप बोलते तो अपन सीख के। तो जहाँ पर लेटरल ओवरलैपिंग होगा, इसलिए मेरे पास क्या यहाँ पर एक लेटरल वाला बना दिया, दूसरा भी मैंने क्या बना लेटरल वाला बना दिया, तो ये पाई बन जाएगा। ठीक है, और ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, कोई भी स्टार लगाया नहीं है, बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग है, इसलिए सेम फेज वाला सेम फेज वाले के साथ ही मिलेगा, अपोजिट। और ये वाला भी नेगेटिव वाला भी मेरे पास नेगेटिव के साथ में मिलेगा। तो ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे में मिल जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी क्या करेगा, एक दूसरे में मिल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं नोडल प्लेन। तो ऐसा कोई प्लेन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, हाँ एक प्लेन है, तो ये वाला एक मेरे पास प्लेन है। और जेड एक्सिस क्या है मेरे पास, ये वाली जेड एक्सिस है। क्या ये सिमेट्रिकल है क्या अपने जेड एक्सिस के ऊपर, सिमेट्रिकल यानी कि ऊपर जो अपना जो हमारे पास फेज हो जाता है, ठीक है, नीचे भी वही फेज हो जाना चाहिए, तब वो सिमेट्रिकल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देख लो, ऊपर मेरे पास पॉजिटिव है, लेकिन नीचे मेरे पास क्या नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव, तो ये अलग हो गए, अलग हो गए, तो मेरे पास क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। यानी कि जो पाई मेरे पास क्या हो गया, ये अनसिमेट्रिकल हो, और इसके पास क्या एक नोडल प्लेन है। तो समझ गया, पाई वाला जो बॉन्डिंग हो जाता है वो मेरे पास क्या हो जाता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है अबाउट द जेड एक्सिस। ठीक है, फिर अपन देख लेते हैं एंटी बॉन्डिंग वाला। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, अपोजिट फेज ऐड हो जाता है, या फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो अपोजिट फेज यानी प्लस माइनस के साथ में होगा, माइनस प्लस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस प्लस के साथ में होगा, तो क्या करेगा, रिपेल कर लेगा, तो दूर दूर चला जाएगा। और नोडल प्लेन कितने मिल जाएगा, ऐसे प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो, एक तो मुझे ये मिल रहेगा प्लेन, और एक मुझे ये वाला प्लेन मिल जाएगा, तो दो नोडल प्लेन है। और जेड एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं वो भी देख लेते। तो ये जेड एक्सिस है, अपने को पता है जो फेज ऊपर होता है वो फेज नीचे होना चाहिए, और प्लस मैंने चार्ज को डिनोट नहीं करता, मैंने 10 बार बता दिया। तो जो फेज ऊपर होते हैं वो वाला फेज नीचे होना चाहिए, तो ऊपर मेरा पॉजिटिव फेज है तो नीचे भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब सिमेट्रिकल होता है। लेकिन नीचे क्या नेगेटिव है, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए था, तब सिमेट्रिकल होता है, लेकिन नीचे क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये वाला भी सिमेट्रिकल नहीं है। यानी कि अपने को क्या पता चल गया कि पाई कोई भी हो, पाई बॉन्डिंग हो या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग हो, सारे के सारे क्या होता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है जेड एक्सिस के अबाउट। और सिग्मा कोई भी हो, बॉन्डिंग या फिर एंटी बॉन्डिंग, सारे के सारे क्या हो जाते हैं, सिमेट्रिकल हो जाता है किसके अबाउट, अपने जेड एक्सिस के अबाउट। तो यही था नीट 2023 मणिपुर का सवाल। तो देखो कितना डीप कंसेप्ट था, नीट के अंदर भी पूछ लिया था, जेईई मेन के अंदर तो इनके नोडल्स प्लेन्स वगैरह पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट अपने को याद ही रखना है। ठीक है, और ये बिना डीप कंसेप्ट के वो वाला नीट का सवाल बना ही नहीं पाते। खैर रट लेते तो अलग हो जाता बात, लेकिन इतना डीप कंसेप्ट के बिना नहीं बता पाते वो सारे सवाल। तो वही मैंने ठीक है, तो मैंने लिखा कैसे, ध्यान से देख लेते हैं। मैंने क्या लिखा कि बॉन्ड एक्सिस को हमेशा कौन सा माना है, जेड एक्सिस को हमेशा क्या मानते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लेते हैं। तो मैं बता दिया, जो येलो वाला कलर जो अपन मान रहे हैं हमेशा किसको मान रहे हैं, किसके अबाउट देख रहे हैं, सिमेट्री, जेड एक्सिस को मान लेते हैं। ठीक है, तो बोल दिया कि मैंने बॉन्ड एक्सिस जो है वो मैंने जेड एक्सिस को लिया गया। फिर उसके बाद में आ जाता मेरा क्या ओपी पॉइंट देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, ओपी पॉइंट क्या बोलता है कि सिग्मा कोई भी होने तो बॉन्डिंग हो या फिर एंटी बॉन्डिंग हो, क्या होता है, सिमेट्रिकल हो जाता है जेड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, सिग्मा कोई भी होने तो बॉन्डिंग हो या फिर एंटी बॉन्डिंग सिमेट्रिकल हो जाता है, वही अपन ने देख लिया है ना। सिग्मा हो या फिर सिग्मा स्टार हो, सिग्मा हो या फिर सिग्मा स्टार हो, सारे के सारे क्या होता है, जेड एक्सिस का अबाउट क्या हो जाता है अपने सिमेट्रिकल। यानी कि ऊपर जो फेज होता है नीचे भी वही फेज होगा, ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नीचे भी पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा। समझ गया, तो ये सिग्मा कोई भी होना तो सारे क्या होता है मेरे पास सिमेट्रिकल हो जाता है बॉन्ड एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और पाई कोई भी होना था, पाई बॉन्डिंग या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, वो क्या होता है, अनसिमेट्रिकल हो जाता है बॉन्ड एक्सिस के अबाउट। क्या जाता है, अनसिमेट्रिकल, यानी ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा, और ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव है तो नीचे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल हो जाता है कौन, पाई। तो यही दोनों स्टेटमेंट हम लोग को उठाकर किस में दे देता, नीट 2023 मणिपुर के अंदर दे देता। ठीक है, क्योंकि मणिपुर के अंदर वापस एक और बार नीट हो गया तो दंगे के कारण। ठीक है, दंगा। ठीक है, तो ये मैं समझ गया। फिर आता है मेरा नोडल प्लेन के बारे में देख रहे हैं। नोडल प्लेन क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। तो एक चीज़ हो जाता है कि नोडल प्लेन हमेशा प्रेजेंट हो जाता है एंटी बॉन्डिंग के अंदर, कि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एटॉमिक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन जो होता है हमेशा प्रेजेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा, अपोजिट फेस वाले मिलेगा, अपोजिट फेस मिलेगा तो रिपेल करेंगे, तो हमेशा जब भी रिपेल करेगा तो दूर दूर भागेंगे, तो बीच में गैप रहेगा, तो ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। इसलिए एक नोडल प्लेन तो हमेशा एंटी बॉन्डिंग में होगा ही। रीजन समझ गया, क्यों एंटी बॉन्डिंग का ना हमेशा एक नोडल प्लेन क्यों मिला, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, अपोजिट फेस मिलते हैं, अपोजिट फेस क्या हो जाएगा मेरे पास में नहीं आना चाहिए, पास में नहीं आएगा, दूर भागेंगे, तो इसलिए बीच में अपने को एक मिल जाता है। देख लो, अपोजिट फेस है तो दूर भाग रहे हैं लोग, दूर भाग रहे हैं तो पास में नहीं आएगा, बीच में खाली जगह मिल रही है, तो ऐसा प्लेन मिलेगा ही जहाँ पर मेरे पास बीच में क्या हो जाएगा, जहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होगा। इसलिए मेरे पास एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमेशा एक मेरे पास क्या हो जाता है, ऑलवेज हो जाता है मेरे पास एक नोडल प्लेन। तो कोई बोल दे एग्जाम में आते कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर ऑलवेज क्या होता है, नोडल प्लेन होता है, हाँ, तो ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके अंदर बट नोडल प्लेन मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के अंदर मेरे पास नोडल प्लेन हो भी सकता है और मेरे पास नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बॉन्डिंग के अंदर मेरे पास नोडल प्लेन हो भी सकता है और मेरे पास नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल जो एस एस सिग्मा था उसके अंदर कोई नोडल प्लेन नहीं था, लेकिन मेरे पास जो ठीक है बॉन्डिंग था, है ना। लेकिन पी पी सिग्मा ये क्या है मेरे पास,
इसके पास मेरे पास 2 नोडल प्लेन था, ठीक है। तो ऐसा सिग्मा जो बॉन्डिंग था उसका अंदर 0 था, लेकिन पीपी सिग्मा के अंदर मेरे को 2 नोडल प्लेन अपने को मिल रहा था। तो बॉन्डिंग के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग के अंदर तो एक मिलेगा, क्योंकि रिपेल कर लेता है। रिपेल कर लेके तो मेरे पास बीच में ऐसी जगह मिलेगी, खाली जगह, जहाँ पर मेरे पास नोडल प्लेन प्रेजेंट हो जाएगा। तो ये भी अपने को समझ आ चुका है। फिर अगला क्या बोला था अपने को कि पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसका ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव और बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो जाता है और अनसिमेट्रिकल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर मेरे पास पॉजिटिव लोब हो जाता है, नीचे मेरे पास नेगेटिव हो जाता है। वही बोल रहा है कि ये जो मेरे पास क्या हो जाता है, पी पाई जो हो जाता है उसका ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अबाव भी है और नीचे भी है। और अनसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। सिमेट्रिकल कब होता है, तो ऊपर पॉजिटिव होता है नीचे पॉजिटिव, तब सिमेट्रिकल, या फिर ऊपर नेगेटिव नीचे नेगेटिव, तब मेरे पास सिमेट्रिकल। लेकिन ये क्या है, अनसिमेट्रिकल। क्यों, क्योंकि ऊपर अपोजिट फेज है और नीचे कोई और फेज है, तो मेरे पास क्या होगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने को समझ आ चुका है। फिर अगला क्या बोल रहा है अपने को, पाई स्टार, ठीक है। पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग जो है एक नोड हो जाता है बिटवीन द न्यूक्लियर। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि जब वही होता है नोड यानी कि नोडल प्लेन। तो वही मैं बता रहा था कि जब भी एंटी बॉन्डिंग होगा उसके बीच में क्या होगा, नोडल प्लेन या फिर नोड मेरे पास प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि क्या करता है, अपोजिट फेज आगे, अपोजिट फेज जब भी होता है तो रिपेल करेगा। तो अपोजिट फेज क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा तो हमेशा बीच में नोड या फिर नोडल प्लेन एंटी बॉन्डिंग के अंदर हमेशा एक मिलेगा। लेकिन बॉन्डिंग के अंदर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो अपन ने ये बहुत डीप सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली है, ठीक है। तो समझ गया ये सारी हम पढ़ लेते हैं कि हम बॉन्ड ऑर्डर को कैसे निकाला जाता है मॉलिक्यूलर और बटन थ्योरी से। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। तो हम उसके रूल्स वगैरह फार्मूला वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा दो केस होगा। एक तो अगर जो मॉलिक्यूल अपने को दिया रहेगा उसका ना अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पहला केस वो हो जाता है, और दूसरा केस क्या होता है, अगर मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो दूसरा केस मेरे पास वो हो जाता है। तो दो केस अपने को देखने को मिल जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए अलग हो जाती है। ये 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो उस मॉलिक्यूल के अंदर तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाएगा, और 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया मेरे पास तो उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लगाएंगे। तो इसका मैं पूरा से पूरा का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। याद रखने का भी ट्रिक बताता हूँ। तो पहले ध्यान से देख लेते हैं। सबसे पहले समझ है 14 से कम है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि 14 साल से कोई कम बच्चा रहता है, ठीक है। 14 साल से कोई कम बच्चा रहता है। 14 साल से कम बच्चे लोग को स्पेशल हम ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं, स्पेशल ट्रीट करते हैं, ठीक है। स्पेशल ट्रीट करते हैं। कोई भी शादी वादी में क्या करेगा, उसको सगुन जो होता है, सगुन का रुपया जो होता है ना, शादी में ज़्यादा तो उसको क्या सगुन मिलता ही है, ठीक है। बारात में जाते हैं तो बारात में पैसा मिलता ही है, जो भी बारातियों को पैसा दिया ही जाता है। तो उसको कितना सगुन यानी कि पैसा दिया ही जाता है जितने भी बारातें जाती है। तो छोटे बच्चों को ज़्यादा सगुन दिया जाएगा। कितने बार सगुन दिया जाएगा, तो उनको 21 बार दिया जाएगा सगुन। कितने बार, 21 बार दिया जाएगा। कितने रुपये का सगुन, 21 बार 21 रुपये का सगुन दिया जाएगा, ठीक है। तो छोटा बच्चा स्पेशल है, इसलिए उसको ज़्यादा सगुन दिया जाएगा। कितना सगुन दिया जाएगा, 21 रुपये का। और कितनी बार, 21 बार। तो 21 बार 21 रुपये का सगुन दिया जाएगा। तो ये ट्रिक समझ गया कि लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14 साल से छोटे बच्चे स्पेशल हो जाते हैं। स्पेशल से अपने को याद रखना है एसपी मिक्सिंग। क्या याद रखना है अपने को, एसपी मिक्सिंग। यानी जब भी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन होता है मेरे पास स्पेशल यानी कि एसपी मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। और मेरे पास 21 बार 21 रुपये का सगुन यानी कि मेरे पास 2-1-2-1 करके कॉन्फ़िगरेशन बीच में अपने को देखने को मिल जाता है। तो यही वाली चीज़ जो कहानी है वो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो समझते कैसे अप्लाई हो जाता है। यानी लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन करना क्या होता है, लेस देन 14 साल के बच्चे स्पेशल यानी कि एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट हो जाती है। अभी एसपी मिक्सिंग क्या होती है अपने को कुछ समझना नहीं है। एसपी मिक्सिंग क्या होती है खाली याद रखना, क्योंकि ये जेई एडवांस का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, जेई एडवांस का। तो खाली नाम याद रखना कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि लेस देन 14 रहेगा तो एसपी मिक्सिंग हो जाएगी। क्योंकि डायरेक्ट सवाल आएगी विच ऑफ द फॉलोइंग सो एसपी मिक्सिंग। तो आपने कुछ नहीं करना है, लेस देन वो वाला मॉलिक्यूल खोजना है जिसका ना 14 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो एसपी मिक्सिंग वो शो करेगा, ठीक है। क्योंकि 14 से कम वाले जो बच्चे होते हैं उसको स्पेशल ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला समझ गया। तो ठीक है, तो 14 से कम वाले कौन कौन हो सकते हैं, लेस देन 14 या फिर इक्वल टू 14 तक, ठीक है। तो B2 बोरान के नाम पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो बोरान के नाम पास हाय हेलो लिसन बी तो 5, एक के अंदर 5 होता था, 2 के अंदर 10 हो जाएगा, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कार्बन C2 का अंदर कितना होता है, एक कार्बन के अंदर 6, तो 2 कार्बन के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसके अंदर एक नाइट्रोजन के अंदर 7, तो 2 नाइट्रोजन के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन तक कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल आ जाए उसका ना हम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखता है अपन ध्यान से देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन याद करने का ट्रिक मैं बता देता हूँ। पहले अपने को यह यहाँ तक जो ब्रैकेट जो मैंने बताया, ब्रैकेट वाली चीज़ हमेशा क्या हो जाएगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। या तो लेस देन 14 वाला केस हो, ए केस हो, या फिर बी वाला केस हो, ब्रैकेट वाली चीज़ जो मैंने बोला है वो सेम ही रहेगी। इसलिए ब्रैकेट वाली चीज़ को याद कर लो। कैसे याद रखोगे, सिग्मा 1s फिर उसका एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s फिर उसका क्या हो जाएगा, उसका एंटी बॉन्डिंग,
फिर लेस देन या 14 इलेक्ट्रॉन स्पेशल है तो कितनी बार सेकंड दिया जाएगा, 21 बार 21 रुपये का सेकंड। तो 21 बार 21 रुपये का सेकंड से मेरा क्या मतलब था, देख लो 21 बार 21 रुपये का सेकंड से मेरे पास क्या मतलब था कि पहले 2 आएगा, 2 ऑर्बिटल, पहले 2 सबसेल फिर 1 सबसेल, 2 सबसेल फिर 1 सबसेल, यानी कि ध्यान से देख लेते, यानी पहले 2 आएगा, 2 यानी कि कौन से 2 आ जाएगा मेरे पास, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ठीक है। फिर बाद में 1 आएगा, ठीक है, पहले 2 आएगा, कौन आ गया, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी, फिर मैं 1 आएगा, 1 कौन सा आएगा, सिग्मा टू पी जेड, फिर 2 आएगा वापस, तो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई आएगा तो उनका एंटीबॉन्डिंग आ जाएगा पाई स्टार टू पी एक्स और पाई स्टार टू पी वाई, और सिग्मा टू पी जेड आ गया तो उसका लास्ट में क्या आ जाएगा, उसका एंटीबॉन्डिंग हो जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड। तो लिखना अपने को ट्रिक समझ गया कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ तो सब करना सेम रहेगा, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, तो इतना सब करना सेम रहेगा। फिर जाएगा छोटा बच्चा, ठीक है, लेस देन 40 इलेक्ट्रॉन स्पेशल है तो 21 बार 21 रुपये का सेकंड मिलेगा इसको बारात करना, तो 21 बार 21 रुपये का सेकंड यानी कि 2 1 2 2 यानी कि पहले 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, यानी 2 कौन से हो जाएंगे, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, ठीक है, फिर 1 कौन सा आ जाएगा, सिग्मा टू पी जेड हो जाएगा मेरे पास, ठीक, सिग्मा टू पी जेड, फिर वापस 2 कौन सा आ जाएगा, उनका एंटीबॉन्डिंग 2 वालों का, और वापस 1 कौन सा आ जाएगा, इसका एंटीबॉन्डिंग 1 वाले का। समझ गया ये ट्रिक, ठीक है, बस ट्रिक था, समझ रहे हो कि नहीं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने याद कर लिया कि जब भी मेरे पास लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, जब मेरे पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तब मेरे पास लेस देन 14 वाले स्पेशल होते हैं, मोर देन 14 वाले क्या, जो बड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा स्पेशल नहीं रहते, ठीक है, जो छोटे बच्चे रहते हैं हम लोग उनको क्या करते हैं, प्यार करते हैं, दुलार करते हैं, ठीक है, तो स्पेशल माने जाते हैं, लेकिन जो मोर देन बड़े हो जाते हैं तो घोड़े हो जाते हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं इतना ट्रीट नहीं किया जाता है, तो नो एस पी मिक्सिंग यानी स्पेशल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर नो एस पी मिक्सिंग। तो देखो मैं किससे क्या रिलेट कर रहा हूँ, मस्ट ट्रिक बनाकर याद करवाया हो, ठीक है, तो नो एस पी मिक्सिंग, तो यहाँ पर एस पी मिक्सिंग नहीं हो जाता। मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन कौन हो जाएगा, एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के अंदर 16 हो जाएगा, एक फ्लोरीन के अंदर कितना हो जाएगा 9, तो 2 के अंदर मेरे पास कितना 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, एक नियॉन के अंदर 10, तो 2 के अंदर 20, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो तब ये सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है, तब मेरे पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, तब ये ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ज़्यादा स्पेशल नहीं है तो इनको 12 बार 21 रुपये का सेकंड मिलता है, ठीक है, जो छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा स्पेशल है इसलिए उनको 21 बार 21 रुपये का सेकंड मिलेगा, ठीक है, 21 बार 21 रुपये का सेकंड, लेकिन ज़्यादा स्पेशल नहीं है इनके, इसलिए उनको 12 बार ही क्या मिलता है, 21 रुपये का सेकंड मिल जाता है, ठीक है, 12 बार ही मिलेगा, 12 बार। तो अपने को पता है यहाँ तक तो कॉमन हो जाता है ब्रैकेट वाली चीज़, इसके अंदर भी सिग्मा 1s फिर उसका एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s फिर उसका एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s, लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है 12 बार 21 रुपये का सेकंड, यानी कि पहले 1 फिर 2 फिर 2 फिर 1, ठीक है, 12 बार 21 रुपये का सेकंड, पहले 1 आएगा, नहीं सिग्मा टू पी जेड पहले आ जाएगा पहले, तो इसका हमें 2 आएगा यानी कि पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, फिर वापस 2 आएगा यानी कि इनका ही एंटीबॉन्डिंग, फिर बाद में 1 आएगा। यहाँ पर क्या था 2 1 2 2 था, 21 बार 21 रुपये का सेकंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 बार 21 रुपये का सेकंड। तो समझ रहे हो कि नहीं, ट्रिक समझा कि नहीं इसको याद करने का दोनों का, ठीक है। अब मेरे पास एक और चीज़ याद आती है, हम ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान से देख सकते, यहाँ पर आ जाओ, ये जो पाई टू पी एक्स है और जो पाई टू पी वाई है ये क्या है, 2px हो गया 2py हो गया, ये क्या है 2p के तो है पूरे, 2p के अंदर ही तो होते हैं ना, एक p के अंदर कितने होते हैं 3 हो जाता है, px हो गया py और pz सब क्या होता है p के अंदर ही है। तो पाई 2px और पाई 2py को अपन क्या लिख सकते हैं, पाई 2p भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पाई 2p भी करके लिख सकते हैं, और पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py को अपन क्या लिख सकते हैं पाई स्टार 2p करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2p के अंदर ही तो होता ही है x और y वगैरह, है ना, तो इसलिए अपन इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। और एक और चीज़ देख लो, इधर देख लो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को अपन के भी लिख सकते हैं, के यानी कि ध्यान से देख लो 1 अपने को पता है सेल लिखने का ऑर्डर अपने को KLMN हो जाता है, अपने को बचपन में पढ़ता है, के सेल यानी कि पहला सेल हो गया, L यानी कि दूसरा सेल, M यानी कि तीसरा सेल, N यानी कि चौथा सेल, तो 1 है 1 नंबर इसलिए के लिख दिया, तो 2 है मेरे पास 1 1 वाले इसलिए मैं इसको के भी लिख सकते हैं, समझ गया लिखने का तरीका समझ गया। तो वही अपन लिखने का तरीका अपने को कैसा दिख लिया कि अगर यहाँ पर अगर सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का जगह के भी अगर लिख दिया जाएगा तो भाई कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s का जगह LL भी लिख दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो वही मैं बता रहा था, और इनका जगह पाई 2px और पाई 2py को मिलाकर इकट्ठा पाई 2p लिख दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत रहेगा, क्योंकि 2p का ही पार्ट है x और y, है ना। और पाई 2p स्टार पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py का जगह पाई स्टार 2p लिख दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होगा, क्योंकि इसी के ही पार्ट है, पाई स्टार 2p के ही पार्ट हो जाते हैं x और y वाले, ठीक है, ठीक है, अंदर वाले एक ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि 2p क्या है ये पूरा सबसेल है और इस सबसेल के तो ऑर्बिटल है ये दोनों, है ना, क्योंकि एक सबसेल है, p पूरा सबसेल है, सब 2p पूरा सबसेल है, तो 2p सबसेल के अंदर ही तो है मेरे पास px हो गया py हो गया और pz हो गया, तो सबसेल के तो पार्ट है इसलिए कंफ्यूज नहीं
होने का। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो वही इनको पहले मैं के भी लिख सकता हूँ और मैं इनको मिला कर क्या पाई 2p भी लिख सकता हूँ और इनको मिला के पाई स्टार 2p में लिख सकता हूँ। तो अपन ने ट्रिक भी पूरा समझ लिया है। तो वही मैंने यहाँ पर क्या नोट इस सिग्मा माइनस सिक्स को अपन के भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ, क्योंकि ये फर्स्ट सेल में आता है KLMN। अभी मैंने बता दिया और ट्रिक भी अपने को याद हो चुका है कि कितना हो जाता है मेरे पास। ठीक है, एक छोटा वाला है। ठीक है, तो लेस देन 40 इलेक्ट्रॉन यानी कि स्पेशल है यानी कि sp मिक्सिंग होगा उसके अंदर। और छोटा है तो उसका वो 12 कितने बार 21 रुपये का सेकंड मिलेगा। और मोर देन 14 जो रहेगा वो ज़्यादा स्पेशल नहीं होता, स्पेशल नहीं होगा तो sp मिक्सिंग नहीं होगा और उसको खाली 12 बार 21 रुपये का सेकंड मिल जाएगा। तो ये वाली ट्रिक अपने को समझ आ चुकी है। फिर अगला क्या होता है मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर, जो अपन ठीक है। तो अपन ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया तो ठीक सब कुछ अपने अंदर इलेक्ट्रॉन में भर दूंगा सबके अंदर। फिर मैं बॉन्ड ऑर्डर इससे निकालूंगा कैसे, तो अभी तो मैंने खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दिया समझो, तो मैं इससे निकालूंगा कैसे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाता है मेरे पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनके अंदर जितने भी बॉन्डिंग थे, बॉन्डिंग यानी कि बिना स्टार वाले जितने भी ऑर्बिटल जिसके अंदर जितना भी मैंने भरा बिना स्टार वाले के अंदर वो वाला इलेक्ट्रॉन गिन कर पूरा लिख देने का। फिर एंटी बॉन्डिंग यानी कि स्टार वाले जितने भी भरे मैंने ऑर्बिटल उनको गिन के लिख देने का। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसे करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछ लिया कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का कुछ नहीं हो जाएगा कि नंबर ऑफ बॉन्डिंग है ना, बॉन्डिंग था तो बॉन्डिंग की जगह सिग्मा बॉन्डिंग वाले गिन लो खाली, यानी खाली सिग्मा वाले गिनो, पाई वाले को छूना मत बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, और सिग्मा वाले ही एंटी बॉन्डिंग करो, यानी कि खाली सिग्मा स्टार वाले ही गिनो। ठीक है, पाई स्टार वाले को गिनना ही मत। फिर भूल जाएगा पाई बॉन्ड गिन लो, तो कुछ नहीं, बॉन्डिंग कौन से वाले गिनो, खाली पाई वाले ही बॉन्डिंग गिनो, पाई स्टार को यहाँ पर मत गिनना और खाली पाई स्टार वाले ही गिनो। ठीक है, तो अपने को समझ गया कि कैसे सिग्मा भी निकाल सकते हैं अलग से और अलग से पाई बॉन्ड भी अपन निकाल सकते हैं अगर पूछ लिया जाए तो। ठीक है, तो पूरा बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर से अपन सिग्मा और पाई बॉन्ड भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जगह खाली सिग्मा वाले बॉन्डिंग ले लेना, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग की जगह खाली सिग्मा वाले एंटी बॉन्डिंग ले लेना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग की जगह खाली पाई वाले बॉन्डिंग ले लेना, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग की जगह खाली पाई वाले एंटी बॉन्डिंग ले लेना। और फार्मूला तो पूरा मेरे पास सेम है कि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, सिग्मा बदल सिग्मा वाला ले लेना, पाई बोल जाता तो खाली पाई वाला ले लेना। ठीक है, फिर रिलेशन अपने को पता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर रहेगा, ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, उतने उसको तोड़ना उतना मुश्किल रहेगा मॉलिक्यूल को। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट टू बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि अपने को पता है 3 बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है 2 बॉन्ड से और 1 बॉन्ड सबसे कम वीक हो जाता है। तो पता है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा उस मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगा तो बॉन्ड लेंथ उसका क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। क्यों, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा कब रहेगा, जब बॉन्ड एनर्जी कब हम किसी को भी बॉन्ड कब ज़्यादा रहता है, जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। जब नज़दीकियाँ बढ़ जाती है तब वो वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बॉन्ड एनर्जी उसका ज़्यादा रहेगा। जब नज़दीकियाँ बढ़ जाएगी तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा घट जाएगा अपने आप। तो वही है कि जब भी देखो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कब ज़्यादा रहेगा, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, ठीक है, समझ लो मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 3-4 मेरे को एटम मॉलिक्यूल देते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, सबसे ज़्यादा जिसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगा, है ना। तो जिसका ना ज़्यादा बॉन्ड रहेगा उसको तोड़ने को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहेगा। और बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा यानी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो मेरे पास क्या हो जाएगा करीब या ज़्यादा, यानी कि करीब या ज़्यादा यानी कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी अगर कम हो जाएगा यानी कि दूरियाँ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो वही है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ अपने को देखने को मिल जाएगा। फिर अदर स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि कौन से पूछ लेता है अपने को एग्जाम के अंदर कि विच ऑफ द बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे देगा और बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट और विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर अपने को फॉर्मूले से 0 से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में आ रहा है वो मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, और जिसका मेरे पास 0 आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर तो वो मेरे पास क्या करे वो वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, 0 आ रहा था वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो जो मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, और स्टेबिलिटी निकालने के लिए एक और हो जाता है मेरे पास जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा वो तो मेरे पास हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल रहा है, समझ लो 2 मॉलिक्यूल है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर मुझे 2 ही मिल रहा है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 मिल रहा है, इसका भी 2 मिल रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम मिल जाता है, उन दोनों को कैसे स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे। तो आपने को करना है कि जिसके अंदर लेस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो जाता है मेरे पास अनस्टेबल माना जाता है, तो उसके अंदर जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन रहेगा एंटी बॉन्डिंग करना, जिसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। तो ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये एडवांस में आया था और नीट के अंदर भी आ चुका है ये वाला सवाल, और ये वाला कंसेप्ट अपने को ज़्यादा स्ट्राइक नहीं करता, इसलिए मैं वापस बता रहा हूँ। ये समझ लो बॉन्ड ऑर्डर दोनों चीज़ का सेम है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर अपने को सेम मिल गया। तो कौन ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जिसका अंदर एंटी बॉन्डिंग का ना कम भरा रहेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल की तरफ जाओगे कम, ठीक है, जिस रास्ते अपने को जाना नहीं उस रास्ते अपने को जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, बोलते हैं ना, तो वही है, तो एंटी बॉन्डिंग का ना इलेक्ट्रॉन अगर जिसका ना कम भरा है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसका ना एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा भरा है, ज़्यादा भरा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा।
तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग में इसका ना कम भरा या फिर भरा ही नहीं है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कब, जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तो एंटी बॉन्डिंग वाला अपन देख लेते हैं। तो ये वाली चीज़ अपने को समझ आ चुके हैं। फिर आता है मेरे पास एक बढ़िया कंसेप्ट जिसको बोलते हैं होमो लुमो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, होमो लुमो कंसेप्ट। और ये जेई एडवांस का कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, एकदम आसान कंसेप्ट है, ठीक है। जेई एडवांस में नीट में कभी नहीं आया, जेई मेन के अंदर भी कभी नहीं आया, जेई एडवांस के अंदर आता है, खाली होमो लुमो खाली जेई एडवांस में पूछता है। तो कुछ नहीं, अपन एडवांस लेवल ही पढ़ रहे हैं ना। तो होमो लुमो एकदम आसान है, होमो नाम से पता चल जाएगा, HOMO क्या, हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट, O फॉर ऑक्यूपाइड, MO से मॉलिकुलर ऑर्बिटल। होमो का मतलब हो जाता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, यानी कि जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं उसके सबसे लास्ट में जिसको भरते हैं ना अपन, उसको बोल देते हैं होमो, क्योंकि जब से लास्ट में, लास्ट यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में, यानी कि ऐसा कौन सा मॉलिकुलर ऑर्बिटल है जो एकदम लास्ट में भरा गया है, यानी कि बहुत बाद में भरा गया और वो हाईएस्ट एकदम टॉप पे है ना, जो लास्ट में भरा गया एकदम, वो एकदम टॉप पे माना जाएगा। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल यानी कि जो लास्ट में भरा रहेगा, जो लास्ट में भरा जाएगा उसको बोल देते हैं अपन होमो बोल देते हैं। क्योंकि जब भी अपन भरते तो ऐसा भरते हैं, पहले नीचे भरा, फिर ऊपर भरा, फिर अगले में भरा, फिर अगले में भरा, फिर अगले में भरा, तो लास्ट में भरा रहेगा वो क्या होता है, हाईएस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो टॉप पे रहेगा। तो होमो लुमो के अंदर होमो क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। और लूमो क्या होता है मेरे पास, ध्यान से देख लेते हैं। लूमो यानी कि लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मतलब ऐसा कौन सा है जो अनऑक्यूपाइड है और वो लोवेस्ट है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आता है मस्त एकदम खतरनाक अजीब सा हो जाएगा, समझ लेना, ध्यान से देखना। ये अपने अपन ने क्या बोला कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या होता है, जो एकदम लास्ट में भरा रहेगा। तो लास्ट में समझ लो मैंने ये वाला भर दिया, ठीक है, लास्ट में समझ लो ये वाला मेरा भरा गया, ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा गया, तो ये मेरा होमो हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक ये वाला भरा गया और इसके ऊपर भी मेरे पास रहेगा, क्या रहेगा, इसके ऊपर भी बहुत सारे रहेंगे जो भरे हुए नहीं है, जो मेरे पास क्या रहेगा, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहेगा ऊपर वाले, और ये मेरे पास क्या होमो है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये मेरे पास क्या होमो है। लूमो का डेफिनेशन क्या बोला कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, यानी कि ऐसा कौन सा है जो भरा हुआ नहीं है। यहाँ तक तो सारे भरे हुए हैं, तो कौन सा भरा हुआ नहीं और पहला ही होना चाहिए, तो ये वाला भरा हुआ नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लूमो हो जाएगा। तो मज़े की बात ये है कि जो लूमो है वो होमो के ऊपर आता है। नाम से क्या लग रहा है, लोवेस्ट, लेकिन लोवेस्ट अपने को नाम से लग रहा है कि नीचे आता है, नहीं, लेकिन लूमो क्या होता है, होमो के ऊपर आ जाता है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलता है कि होमो का क्या बोलता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो समझ लो मैंने ये होमो यानी कि लास्ट में ये भरा गया, लेकिन लूमो क्या बोला, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लोएस्ट कौन सा नहीं भरा हुआ है, उसके अगले वाला ही नहीं भरा होगा, है ना। इसलिए लूमो मेरे पास क्या होता है, होमो के बाद में आता है, यानी कि ऊपर आ जाता है। तो लूमो जो होता है वो होमो के बाद में आता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, इसका लास्ट में नहीं भरा रहेगा। ये वाला समझ गया एकदम। वही मैंने लिखा है कि लूमो इस अपॉन या फिर अबाव होमो, ये वाली चीज़ मज़े की बात थी। तो यही कुछ नहीं करना, ये वाली कंसेप्ट अपने को समझना था। तो ये वाली चीज़ अपने को समझ आ चुका है। फिर अपन ट्रिक्स देख लेते हैं। तो अपन ट्रिक्स के बिना तो कुछ खेलते ही नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। तो अपने को पूरा मेथड भी आना चाहिए। तो मेथड के अंदर अपन ने क्या किया था, कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपन ने याद किया लेस देन 14 के लिए और मोर देन 14 के लिए। लेस देन 14 मतलब क्या होता है, स्पेशल बच्चे हो जाता है, ठीक है, स्पेशल हो जाता है तो एसपी मिक्सिंग होता है, और इसके अंदर एसपी मिक्सिंग नहीं होता मोर देन 14 के अंदर, ठीक है। लेस देन जो 14 होता है इसके अंदर सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 तक मेरे पास दोनों के अंदर सेम हो जाता है इतना कॉन्फिगरेशन। फिर लेस देन 14 है तो इनको स्पेशल है, स्पेशल तो 21 बार 21 रुपये का सगुन, तो 2 1 करके लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो पाई 2p x पाई 2p y सिग्मा 2p z पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y सिग्मा स्टार 2p z हो जाएगा। फिर इसको लेकिन ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इसलिए इनको खाली 12 बार 21 रुपये का सगुन, यानी कि सिग्मा 2p z पाई 2p x पाई 2p y, फिर इसको क्या लिखते हैं, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, फिर सिग्मा स्टार 2p z, ऐसा लिख देते हैं। और जो स्टार्ट में जो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, इनको अपन k भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, इसको अपन l भी लिखा जा सकता है, तो k l m n इनके फॉर्म में भी अपन लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक अपन ने ये वाली चीज़ देख ली। फिर अपन ने क्या देखा, होमोलूमा देख लिया। होमोलूमा यानी कि होमो यानी कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि जो लास्ट में भरा गया वो मेरे पास क्या होमो हो जाएगा। लूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, तो अनऑक्यूपाइड कौन सा रहेगा, जो होमो के ऊपर ही रहेगा, कि होमो क्या था, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो ऑक्यूपाइड तो होमो तक सारे भरे हुए हैं, तो लूमो यानी कि लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, तो उसके बाद वाला ही तो रहेगा जो अनऑक्यूपाइड है, इसलिए लूमो क्या होता है मेरे पास, होमो के ऊपर आ जाता है। तो ये मजे की बात है, ठीक है। नाम से हमें लगता है कि लूमो यानी कि लोएस्ट यानी कि नीचे आना चाहिए, लेकिन पूरा देख रहे क्योंकि LU है, LO नहीं है, ठीक है, लेकिन HO है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है, समझ रहे, तो नाम से ही था ये वाली चीज़। लेकिन अपने को ट्रिक समझना कि समझ लो लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और मोर देन मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो अपने को कैसे फटाक से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, वो सब तो अपने को आता है।
अपन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे और अपने को फॉर्मूला से पता है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या था, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। और सिग्मा भी अपन निकाल सकते हैं और पाई भी लिख सकते हैं। सिग्मा के लिए सिग्मा में डाल दो और पाई के लिए पाई में डाल दो। स्टेबिलिटी भी निकालना अपन सीख लिए। स्टेबिलिटी क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास ज़्यादा रहेगा वो मेरा ज़्यादा स्टेबल रहेगा, उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा करीब आ जाएगा, ज़्यादा करीब आ जाएगा तो उनका बॉन्ड लेंथ क्या हो कम हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। वो भी अपन ने देख लिया। फिर अपन ने देख लिया कि कौन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका बॉन्ड जो जीरो हो जाता है वो मेरे पास क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी अपन ने निकालना देख लिया। और फिर एक और देख लिया कि अगर बॉन्ड होता है दोनों का सेम हो जाएगा तब स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, जो जिसका ना एंटी बॉन्डिंग का कम भरा जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल हो जाता है, वो रिपेल करता है, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग का जिसका कम भरा जाएगा वो मेरे पास क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम अपने को देखने को मिल जाता है तो एंटी बॉन्डिंग का जिसमें कम भरा जाएगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये नीट का ही कंसेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है, एक सवाल के अंदर। फिर मैं क्या बता रहा, ट्रिक बता रहा था मैं, है ना। ये ट्रिक बता रहा था कि कैसे अपन बॉन्ड ऑर्डर जो है उनको माइक्रो सेकंड्स के अंदर निकाला जा सकता है बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखे, ठीक है, बिना फार्मूला NB माइनस NA डिवाइड बाई 2 यूज़ किए हुए, ठीक है। तो डायरेक्ट कैसे लिखा सकते हैं कि जब भी लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो बाबा ट्रिक लगाने का, बाबा बाबा, अरे ओ बाबा बाबा, ठीक है। तो बाबा ट्रिक आपने कुछ नहीं बोला, तो बाबा BA लिख दिया। बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग, बी मतलब बॉन्डिंग, ए मतलब एंटी बॉन्डिंग। और उसके सबके ऊपर मैंने क्या बना दिया, अपन ने एक एक ऑर्बिटल अपने को बना देने का, कुछ नहीं करने का अपने को। अबव वाले रूल से क्या करने का, एक एक भरते जाने का। तो एक एक भरते, पहले एक इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक भरूंगा इसके अंदर, दो हुआ तो दो भर दूंगा, तीन इलेक्ट्रॉन हुआ तो एक और यहाँ पर भर दूंगा, चौथा हुआ तो इधर। तो ऐसे भरते जाने का, अबव वाले रूल्स है, नहीं अबव पॉलिंग सारे रूल्स लगाते जाने का, ठीक है। सब मैंने भर दिया, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, वही फार्मूला से NB माइनस NA डिवाइड बाई 2, यानी कि बॉन्डिंग अंडर कितने थे वो लिख दिया, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने थे वो लिख दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। तो बाबा वाला बना दिया और उसके बाद मैंने बाबा के अंदर भरते गया और ये वाला फार्मूला लगा दिया बॉन्ड ऑर्डर का। तो अपने का बॉन्ड ऑर्डर अपने को देखने को मिल जाएगा कब, जब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हो गया। मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो अपने को डायरेक्ट रट लेने का, कैसे रटने का ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऐसे देखना, 14 इलेक्ट्रॉन हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। क्यों, कैसे याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या, बचपन से पढ़ते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन या क्या होता है मेरे पास, N2 होता है। 14 इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, N2, और N2 का हमेशा क्या होता है, 3 बॉन्ड मेरे पास होता था। क्यों, क्योंकि अपन लेविस के अंदर भी पढ़ के आए थे, ठीक है, कि नाइट्रोजन में 15 के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना बॉन्ड बनाना चाहिए ऑक्टेट के लिए, 3 बॉन्ड बनाएगा, तो ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना दिया। सेम टू सेम इसका भी 15 के ऊपर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कितना बॉन्ड बनाना चाहिए ऑक्टेट के लिए, 3 बॉन्ड, तो ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि दोनों स्टेबल है। इसलिए मेरे पास जो 14 हो जाता है क्या होता है मेरे पास N2 का ना 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसका मेरे पास कितना है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, क्योंकि 3 बॉन्ड बन रहा है, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3, ठीक है। जितने बॉन्ड बनते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर बोल देते हैं। तो 14 का तो अपने को याद हो जाता है क्योंकि वो N2 हो जाता है और उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। फिर 14 से अगर नीचे जाओगे तो 0.5 घटाते जाना, और 14 से आगे जाओगे तब भी बिना 0.5 घटाता जाना। तो रट लो, याद हो गया, रट लो, क्या ट्रिक है कि देख लो, 14 से कम जाओगे नीचे, अगर 13 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 0.5 घटा दिया, 2.5, और 12 हो गया, एक और 0.5 घटा दिया, एक और 0.5 घटा दिया, 0.5 घटा दिया, 0.5 घटा दिया, और 0 यहाँ पर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। यह बॉन्ड ऑर्डर 0 था वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो वाला मॉलिक्यूल अपने का बताइए, ठीक है। हाँ, फिर 14 के आगे जाओगे तभी 0.5 घटाते जाओगे तो इसका 3 था बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका 2.5 हो जाएगा, फिर इसका 2 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गया ट्रिक कि अगर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन और बाबा वाला ट्रिक लगा दोगे, बी है, ठीक है, और NB माइनस NA डिवाइड बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन मेरे पास अगर देखने को मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना है अपने को, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऐसा करना है, और 8 से 20 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 14 से कम जाओगे तो 0.5 घटाते जाना, 14 से आगे जाओगे तब भी अपने को 0.5 घटाते जाना है। और मैग्नेटिक नेचर अपन देख लेते हैं, तो मैग्नेटिक नेचर कुछ नहीं करना है, जिसका ना इवन इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो डायमैग्नेटिक रहेगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और जिसका ना ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका ना क्या हो जाएगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और याद रखना कि 10 और 16 क्या है मेरे पास, 10 इलेक्ट्रॉन और 16 दोनों के दोनों क्या है, इवन है, 10 16 इवन नंबर है। तो डायमैग्नेटिक होने चाहिए था लेकिन वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। खाली इतना एक्सेप्शन याद रखने का कि इवन हो जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो डायमैग्नेटिक, और मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑड हो गया तो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, एक्सेप्ट, ठीक है। 10 एंड 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 10 और 16 इलेक्ट्रॉन में मेरे पास क्या होता है, एक्सेप्शन हो जाता है कि मेरे पास वो भी पैरामैग्नेटिक हो जाता है डायामैग्नेटिक होने की जगह। और डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या हो जाता है, ठीक है, ये अपन फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिज्म मैटर के अंदर पढ़ते हैं कि डायामैग्नेटिक क्या होता है, जो पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो, तो वो क्या कर लेगा, वो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है। लेकिन डायमैग्नेटिक क्या होता है, मेरे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पैर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं रहेगा। यानी कि वही है कि
कि अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पैरामैग्नेटिक के अंदर, तो वो क्या सिंगल है तो सारे लड़कियों की तरफ क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जो पैड यानी कि कमिटेड है तो आप उसके तरफ ही रहेगा, नजर रहेगा। और कहीं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उसको दिखे, ठीक है, यानी कि कोई भी लड़की उसको चुंबक की तरह दिखाएगी तो ठीक है वो, लेकिन अपने लिए लॉयल है इसलिए वो अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो वही मैंने रिलेट करके बता दें कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है यानी कि सिंगल है, तो कोई भी लड़की क्या करती है इसको ठीक है झांसा देकर यानी कि अपने खूबसूरती से उसको अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की तरह, लड़की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक और अनपेड इलेक्ट्रॉन यानी कि लड़का हो जाएगा। तो कोई भी लड़की इसको क्या कर सकती है, अट्रैक्ट करवा सकती है अपने तरफ, यानी कि ये जो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन डायमैग्नेटिक क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, पैड हो जाते हैं। पैड यानी कि ये कमिटेड है, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए कमिटेड है। तो अगर लड़के को कोई भी लड़की दिख जाए तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं, मतलब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगी। और लड़की को भी अगर दिख जाए कोई भी लड़का तो वो भी उसके तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उसको बोलते हैं कमिटेड, ठीक है। इस टाइप डायमैग्नेटिक मेरे पास कमिटेड है तो वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता ही नहीं है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। लेकिन पैरामैग्नेटिक मेरे पास क्या हो जाता है, एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो मेरे पास क्या हो जाता है, वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो डेफिनेशन भी समझ गया पैरा क्या होता है और डाया क्या हो जाता है, ठीक है। और अपन ने ये सारे कंसेप्ट अपन ने सीख लिए हैं।